जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 46 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हवाई द्वीप। क्या कहलाएगा? हवाई द्वीप। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोबी मरुस्थल। क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थार मरुस्थल। क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। क्या है? बार। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारगेसो सागर स्थित है। सारगेसो सागर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्या? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? डियागो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? दो ज्वारों के बीच का समयांतराल कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संसार का छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा जो है पामीर का पठार को। किसे? पामीर के पठार को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। कौन है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा है। क्या है? कौन है? आटाकामा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है? सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का। किसका? हिंद महासागर का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हमारा है हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृतक घाटी कहाँ पर स्थित है? मृतक घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा रीफ घाटी। क्या कहलाएगा? रीफ घाटी। आंसर हम लोग सी को लगाएंगे, रीफ घाटी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। कौन है? जॉर्डन नदी घाटी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बारमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? बारमूडा प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व का
दूसरा बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा मैरियाना का गर्त। कौन सा गर्त? मैरियाना का गर्त। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायनामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो डायनामेंटिना गर्त हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है? तो बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरना यह संकेत देता है वर्षा का। क्या देता है? क्या संकेत देता है? वर्षा का। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विश्व में कहाँ सबसे ऊंचा ज्वार आता है? तो ये फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो क्षोभ मंडल में मोटाई की वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्गन। क्या हो जाएगा? ऑर्गन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 35%। कितनी है? 35% लवणता है। अगला प्रश्न। वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है? तो वायुयान का संचालन समताप मंडल में होता है। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की इकाई मापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना किसका संकेत है? तो इसका हो जाएगा हमारा साफ मौसम का। किसका संकेत है? साफ मौसम का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे ज़्यादा लवणता किस महासागर में है? तो सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर में है। किस सागर में है? तो मृत सागर में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट साल्ट लेक हमारा यूएसए में स्थित है। कहाँ? यूएसए में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? पनामा नहर। क्या हो जाएगा? पनामा नहर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ ओजोन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ओजोन परत सुरक्षा प्रदान करता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल है। क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली हमारा हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ दोस्तों? कैलिफोर्निया। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो टेलर घाटी हमारा हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो टेलर घाटी हमारा अंटार्कटिका में है। कहाँ दोस्तों? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ? बोत्सवाना, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैरोमीटर पठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना किसका संकेत होता है? तो ये हो जाएगा हमारा आंधी और तूफान का संकेत होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है तो क्या है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिएरा नेवादा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ टेस्ट पेपर 46 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।